बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, मजहबी स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त क़यादत के बहरान का शिकार है। वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक्चुअल फेस थे, या तो वो छोड़ के चले गए या फिर वो रोपोश हैं। इमरान खान साहब जिस क्यादत के जरिए पार्टी को ऑपरेट कर रहे हैं, पार्टी कारकुनान के अंदर इन इस क्यादत मौजूदा क्यादत की कोई खास पजीराई नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब थोड़ा प्रोफाइल कह लें कि उनकी ऊपर गई थी, लेकिन फिर जिस किस्म के कंट्रोवर्शियल इवेंट्स हुए, जिस किस्म के स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए, उनके ऊपर उंगलियां उठी। वो भी अवाम से कुछ दूर चले गए। बहुत सारे तज्जियाकारों का, उसामा साहब, ये ख्याल है कि अगर अलीमा खान जो है वो फ्रंट फुट पे आ जाएं और बहन जो है वो अपने भाई की वफादार होती है, तो काफी हद तक चांसेस हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मौजूदा क्यादत की निस्बत अच्छे से लीड कर सकेंगी, और कम से कम किसी किस्म का, जिसको कहते हैं प्रेशर, कोई इस किस्म की चीजें जो मुसलहत कह लें, जो मौजूदा क़यादत नहीं दिखा पाती, अलीमा खान फुल फ्लैश तरीके से खुल के आके सामने बात कर सकती हैं। माजी की मिसाल भी दी जाती है। बेगम नसीम वली खान निकल के आई थी, सपोर्ट किया था। जुल्फकार अली भुट्टो के फांसी के बाद बेनजीर भुट्टो सामने आई थी। कलसूम नवाज सामने आई थी जब मार्शल लॉ लगा, जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जद्दा चले गए थे जहाज में बैठ के, तब कलसूम नवाज बाहर निकली थी, उन्होंने लीड किया था। 18 के बाद, 18 के से पहले भी देख लें, मरियम नवाज मुतहरिक हुई और पार्टी को बचाया। तो क्या ये आइडिया ठीक रहेगा कि अलीमा खान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करें? क्या ये पीटीआई के लिए अच्छा साबित हो सकता है? क्यादत का जो बहरान है, क्या ये खत्म हो सकता है? उसामा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सवाल आपके सामने है सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, ये अब वक्त की ज़रूरत भी है और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज भी नहीं है अगर अलीमा खान को जस्ट हम बाय नेम, क्योंकि बर्थ डिटेल्स तो हमारे पास इस तरीके से नहीं है इस प्रोग्राम से पहले, लेकिन अगर जस्ट फॉर द नेम अगर देखें तो लीडरशिप गट्स हैं उनकी, स्ट्रेटजिक थिंकिंग अच्छी स्ट्रॉन्ग वो है, और अचीविंग जो स्पिरिट है वो भी रखती हैं। और खसूसन जो अभी सूरत हाल है और जो तंग है भाई के मामले को लेके, और उससे भी लगता है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी की लेने की पोटेंशियल भी मौजूद है कि वो इस सारे मामले को लीड कर सकें और आगे आ सकें। और एक आम मतलब खातून नहीं कि जो नहीं कर सकती, शी इज़ केपेबल, और अगर आ जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस टाइम तक अब तक लोग शायद उस तरीके से मोटिवेट नहीं हो पाए, और जो इमरान खान की एब्सेंस में और शायद कोई और जो लीडर है वो अपना वो कद नहीं बना पाया, या ट्रू रिप्रेजेंटेशन अगर किसी पे आई तो उसको मुतनाज़ा कर दिया गया ताकि वो लोग, उस लोगों का एतमाद उससे उठ जाए। अब कम से कम अलीमा खान होंगी तो कम से कम बिकने का, मिलने का, झुकने का, अगर वो बिक भी जाए तो फिर भी कोई तासुर नहीं जाएगा जिसकी वजह से लोग ज्यादा यकीन करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात और अच्छी चॉइस होगी। और ये भी लगता है कि अगर सिर्फ जस्ट ए फॉर अलीमा देखा जाए तो एरीज को कोई नए अपॉर्चुनिटीज 2 अक्टूबर के सूरज गिरहन के बाद मिलने वाली हैं। इसको कहा जा सकता है कि अगर उनके बर्थ चार्ट में कहीं कोई ये डेफिनेटली नाम अगर ए से है तो कुछ ना कुछ उनका एरीज होगा, मतलब या उनका असेंडेंट या मून या सन या कुछ भी, या नक्षत्र मार्स का होगा कम से कम, या डेट ऑफ बर्थ जो होगी वो 9 होगी, या मतलब कहीं ना कहीं मार्स उनके चार्ट में किसी प्रोमिनेंट उस पे होगा जिसकी वजह से नाम में ए से अलीमा आ रहा है। और अगर इसको देखा जाए, इधर से पकड़ के प्रेडिक्शन की जाए तो फिर 2 अक्टूबर का सूरज गिरहन उनके लिए जहां बहुत बड़े
दूसरे प्रॉब्लम्स ला सकता है, लेकिन साथ ही न्यू अपॉर्चुनिटीज भी देगा। और ये जितने भी ए से नाम होंगे उनको चांसेस हैं कि नई अपॉर्चुनिटीज एरीज वालों को मिलनी है तो वो दे। तो उस हिसाब से ठीक है, और ये एक अच्छी चॉइस होगी ताकि लोगों का एतमाद बहाल होगा। फिर जब अलीमा खान कॉल देंगी तो कम से कम लोग आए बाएं शाये नहीं करेंगे। और क्योंकि उसकी एक बहन की पुकार होगी, उसकी प्योरिटी में शक नहीं होगा, उसकी शिद्दत में, उसकी मोहब्बत में, उसकी इमरान खान के लिए काविश में शक नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि अब शायद 1 साल हो गया और अब तक सब नाकाम रहे हैं बेल्स लेने में इवन। तो शायद अब ये वक्त की ज़रूरत भी है कि अलीमा खान लीड करें ताकि लोग और उनकी पब्लिक का एतमाद बहाल हो। वरना मिसाल के तौर पे शेर अफजल मरवत का आपने जिक्र किया, तो वो देखें कितने पॉपुलर हुए, वो लोग उन पे एतमाद करने लगे, सब होने लगा, उनको मुतनाज़ा बनाया गया, इमरान खान से लड़ाया गया और फिर बाद में अब वो बात नहीं रही। इसी तरीके से जो इस टाइम की जो लाइटें बंद कर रही है 6 बजे जलसे की, वो अब लीडरशिप इस काबिल है कि वो उसने तो एहतजाज मतलब क्या कहते हैं, इतनी लॉ अबाइडिंग सिटीजन का मुजाहरा किया है कि भूल गए कि यूनिवर्सिटी के बच्चे इससे अच्छा एहतजाज कर लेते थे, या कॉलेजों या स्कूलों में वो घंटियां जब मारते। हम तो वैसे ही शादियां 1.5-2 घंटे 4-4 घंटे आगे ले जाते हैं। तो बात यह है कि ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं थी, पाकिस्तानी शहरियों का एक गैदरिंग थी, जंगल में आपने दी है, उधर कोई मसला नहीं था, बेशक सारी रात लगे रहते, ना कोई करीब आबादी थी कि स्पीकरों का मसला था तो आबादी ने डिस्टर्ब होना था। तो ऐसा कोई कहानी भी नहीं थी, इतने जंगल में आपने दिया। तो बहरहाल अगर इस तरह की लीडरशिप ने ताबेदारियां दिखानी है तो अलीमा खान ही ज़रूरी है। और बल्कि ये बड़ी अच्छा आइडिया होगा अगर कोई इसको पिक कर ले। और अलीमा खान ये कैपेबिलिटी रखती हैं और उनके अंदर ये करिश्मा नज़र आता है कि वो ये कर पाएंगी, कर देना चाहिए भी, और ऐसा लगता भी है कि अपकमिंग टाइम में ऐसा हो जाए। बिल्कुल ठीक। उसामा साहब, एक आखिरी सवाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक अब जो दावे शुरू किए गए हैं नए ड्राइंग रूम्स में, वो ये हैं कि शायद पीटीआई जो है वो केपीके की पार्टी बच जाएगी, पंजाब से जान जो है वो छुड़वा ली जाए पीटीआई की, या पंजाब की जान पीटीआई से छुड़वा ली जाए। लोग अब ये दावा करते हैं कि पंजाब की कहानी अब खत्म। आप एग्री करते हैं सर? नहीं नहीं, ये ऐसे पता नहीं कौन से मतलब वो मार्केट में किसी न किसी ने कुछ ना कुछ तो बेचना ही है ना। तो कुछ फायदा होगा और इस तरह की कहानियां करेंगे। चले इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं पंजाब में, उनको किधर की बक्से में बंद करके बाहर भेज देंगे, किधर भेजेंगे? पहले बड़े लोगों नहीं आगे, जैसे इधर कोई इलेक्टिबल्स नहीं पंजाब संभाल रहा था। अल्लाह के बंदे, लोग पब्लिक इतनी बेमुहार होके निकली। राजनपुर में किसने इलेक्शन जितवाया था? औरतें निकली थी, उधर से ही तो इनके फिगर खराब हुए हैं। जो राजनपुर का जिमनी था, उस वक्त से तो ये सारी बुनियादें हिली हैं। वो बैकवर्ड एरिया जहाँ मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और वहाँ लोगों ने इस तरीके का बिहेव दिया। ये इनकी खाम ख्याली है। असल बात पे आए, अब अपकमिंग टाइम में जब पाकिस्तान ये नई करवट लेगा, उसके बाद शायद आपको ये जितनी भी एग्जिस्टिंग टोले या पार्टियां हैं ये सारी आउटडेटेड होंगी, पीटीआई रह जाएगी, और नई पार्टियां जो वजूद में आएंगी, अवाम पाकिस्तान जैसी या कोई और, वो होंगी पीटीआई की अपोजिशन। और पाकिस्तान एक अगले फेज में जाएगा और उधर से तरक्की की मंजिल। जो पीटीआई की अपोजिशन होगी, याद रखिएगा, पाकिस्तान वो बदलेगी, क्योंकि वो इतनी नीट एंड क्लीन होगी कि वो इस काबिल होगी कि पीटीआई को अपोजिशन कर सके। इनमें से तो कोई काबिल ही नहीं है कि पीटीआई पे बात कर सके। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अब अगले फेज में जाना है, और ये पार्टियां सारी गायब हो जाएंगी जिनको पंजाब और सिंध का बड़े कब्जे का यकीन है ना। तो मुझे लगता है कि ये सारी आउटडेटेड होगी, पीटीआई और उसकी फॉलोइंग और नई पार्टीज जो है अब आगे पाकिस्तान में आपको उसामा दिखेंगी। साहब,
आपने नई पार्टी की बात कर दी तो मेरे जहन में आ गया, आज ही की ये गुफ्तगू है जो मैं जिसको मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन उस तरह से नहीं करूँगा। कोशिशें हो रही हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जॉइन कर लें। योर टेक सर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये बता दूं कि मेरी जो आपको, बल्कि एक हमने इस पे प्रोग्राम भी शायद किया था कि उनकी जब मैंने रीडिंग ली थी तो मुझे लगता था कि वो कहीं किसी ओहदे में आने वाले हैं हुकूमती, लेकिन अब ना इलेक्शन था ना ये हुकूमत गिरी थी, तो उस वक्त उनकी इस बात पे मुझे ये लगता था कि ये हुकूमत गिरेगी और फिर वो किसी टेक्नोक्रेट या उस हिसाब से किसी सेटअप का हिस्सा बन जाए। ओके, बिल्कुल ठीक। उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। उसामा साहब का कॉन्टैक्ट नंबर हमारी स्क्रीन पे है। कुछ और जानना चाहें तो व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।